Good morning, students. Today we will solve question number 3 and 4 of exercise 5.1. Question number 3 is consider two postulates given below. First, given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. And second postulates given, there exist at least 3 points that are not on the same line. And question is, do these postulates certain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain. तो यहाँ समझने वाली जो बात है, अगर हम पहले पोस्टुलेट्स के बारे में सोचते हैं तो पहला क्वेश्चन दिया है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. तो यस, these postulates contain two undefined terms, point and line. क्योंकि पॉइंट और लाइन के बारे में नहीं बताया गया कि कैसे लाइन ड्रॉ किया जाएगा और थर्ड पॉइंट कहाँ होगा. दूसरा जो postulates है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो यस, दीज postulates आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे लेड विद टू डिस्टिंक्ट सिचुएशन. जो दो सिचुएशन ले सकते हैं. पहला सिचुएशन, गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम. और दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि जब गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी, बी कैन टेक अनदर पॉइंट सी विच डू नॉट लाई ऑन द लाइन which passes through A and B. Therefore, these postulates do not follow from Euclid's postulates. However, they follow from axiom 5.1. And question number 4 is, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB. तो इसके लिए हमने एक लाइन ड्रा कर दिया. जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में है, इस प्रकार से कि ए सी और बी सी बराबर हैं. तो एक लाइन ए बी हमने ड्रा किया, बीच का पॉइंट सी ले लिया. तो क्वेश्चन में इट इज़ गिवन दैट ए सी इक्वल टू बी सी. अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए सी ऐड कर सकते हैं. आप जानते हैं जब दो चीज़ें बराबर हो तो उनमें से बराबर मात्रा में जोड़ा जा सकता है कोई भी चीज़, और घटाया भी जा सकता है. तो हमने ए सी दोनों तरफ ऐड कर दिया. तो इधर हमको LHS में मिला 2AC और इधर मिल गया बी सी प्लस ए सी, दैट इज ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी के. तो 2AC इक्वल टू ए बी, दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू हाफ ए बी, हैंस प्रूव हो गया. और आप जानते हैं कि हाफ्स ऑफ इक्वल आर. थैंक